आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स। मैं हूं मनीष कुमार सिंह। आप सभी को एक ऐसे रहस्यमय कहानी से मैं अवगत कराना चाहता हूं जो कि आप जान करके वाकई अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि इतनी बड़ी रहस्यमय कहानी के विषय में मुझे क्यों नहीं जानकारी मिला। तो रहस्यमय कहानी है पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी प्रखंड में मधुबनी घाट की। मधुबनी घाट में 10 नंबर वार्ड में एक शिव मंदिर हुआ करता था, जो शिव मंदिर के पुजारी महंत शिववन हुआ करते थे पूर्व में। मैं तो नहीं देखा हूँ, मेरे पिताजी के माध्यम से मुझे जानकारी मिला और हमारे ग्रामीण बताते हैं इसके विषय में कि पहले वहाँ शिव मंदिर हुआ करता था और उस शिव मंदिर में 35 एकड़ 44 डिसमिल ज़मीन है, जो कि आम गरमजरुआ है, सरकार की ज़मीन है। वो सरकार की ज़मीन उस मठ के शिष्य के द्वारा, यानी कि महंत शिववन के चेला महंत शिव पूजन वन है और वे शिव पूजन वन के 2 पुत्र हैं, जिसका नाम एक मुक्ति वन है और दूसरा जटाशंकर वन। तो आपको मैं बता दूं कि जैसे महंत शिववन की स्वर्गवास हो जाता है, उसके बाद महंत शिव पूजन वन के द्वारा उस जमीन को अपनी निजी संपत्ति बनाया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट की है, आम गरमजरुआ जो कि किसी का नहीं होता है। वो ज़मीन को अपना बनाने के लिए रजिस्ट्री करवा रहे हैं और एक रजिस्ट्री में ये साबित कर रहे हैं कि महंत शिव वन के मैं चेला हूँ, शिव पूजन वन इस संपत्ति का मालिक मैं हूँ। और एक दस्तावेज में ये दर्शाया जा रहा है कि महंत शिव वन का पुत्र महंत शिव पूजन वन। तो 2 दस्तावेज हो गया, जगह एक ही, प्लॉट एक ही, 2 दस्तावेज लिखा रहा है। एक तरफ वहीं महंत शिव वन के चेला बता रहे हैं अपने आप को महंत शिव पूजन वन, और दूसरे दस्तावेज में वे पुत्र बता रहे हैं। और उस ज़मीन को छोटा छोटा टुकड़ा करके बेच करके आज लूट घसोट की प्रक्रिया चालू है। करीबन 70 से 80% उस ज़मीन का पार्ट टुकड़ा टुकड़ा करके बेच दिया गया है। आज जब प्रेस मीडिया के माध्यम से उसके विषय में जानकारी लेने के लिए चाहा, उसके पहले ही मधुबनी घाट के वर्तमान सरपंच रामबाबू सिंह के द्वारा माननीय पूर्वी चंपारण जिला अधिकारी महोदय के पास आवेदन दिया गया था कि मठ मंदिर का ज़मीन को निजी संपत्ति बना करके बेचा जा रहा है, आप उस संपत्ति पे रोक लगाइए, उस मठ की संपत्ति को जांच कीजिए। तो जिला अधिकारी के द्वारा जिला वहाँ से जांच कमेटी भी बैठा, एसडीएम साहब के माध्यम से पुजेरी को बुलाया गया और ये बताया गया कि ठीक है, मठ मंदिर के मंदिर और ईंटा को कौन चुराया है, जो मंदिर को चुरा में जो मंदिर का अवशेष रूप में जो मूर्ति था उसको किसने चुराया, आप चोरी का केस कीजिए। तो चोरी का केस भी नहीं किए हैं अभी तक नहीं, क्योंकि उस मंदिर की संपत्ति चुराने वाले तो वो स्वयं पुजेरी हैं, तो वो केस किसके ऊपर करेंगे। और वो आज के डेट में कहते हैं कि वो मंदिर समाधि है, कि मेरे पूर्वज मरे थे तो इसी मंदिर में दफन किया गया था। तो मुझे आप ये बताइए कि शिव मंदिर में समाधि कैसे हो सकता है। समाधि स्थल अलग होता है, मंदिर अलग होता है। और उनके पुत्र के द्वारा महंत शिववन के बेटा महंत शिव पूजन वन के द्वारा बताया जा रहा है कि वो मठ नहीं, वो समाधि है, हमारे पूर्वज मरे थे तो इसी में दफन किया गया था। ये रहस्यमयी कहानी है। जबकि नक्शा देखा गया तो नक्शा में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि मठ का ज़मीन कहीं और है और समाधि स्थल कहीं और, जो कि नक्शा का पैराग्राफ मधुबनी घाट के सरपंच साहब के पास उपस्थित है। वो बहुत जल्द जिला अधिकारी के पास केस कर चुके हैं, फिर से सुनवाई होगा और उसकी सारी डिटेल मिलेगा। आइए आप सभी को मैं साक्षात्कार कराने चल रहा हूं मधुबनी घाट की आस पड़ोस के बुजुर्गों से,
जो इतिहास के विषय में कुछ जानते हैं, उस गांव के उस मठ मंदिर के विषय में जानते हैं, तो उनसे मैं अवगत कराने चल रहा हूं कि वाकई ही वहां मठ मंदिर पहले था कि नहीं था। क्योंकि महंत शिववन के पुत्र के द्वारा और उनके पोता के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ मठ मंदिर नहीं था, यहाँ समाधि था, यहाँ कोई मठ नहीं था, और वहाँ प्रेस वाले लोग को वहाँ बंधक भी बनाया गया था। तो उस चीज़ को अवगत करने के लिए मैं पड़ोस के चल रहा हूँ। मैं जो 60+ उम्र के हैं उन लोग से इसके विषय में जानकारी लेना, क्या उनके पास ये जानकारी है कि वहाँ मधुबनी घाट में मठ मंदिर हुआ करता था, और वाकई ही शिववन के नाम के कोई महंत थे या नहीं, उसमें कितनी संपत्ति थी, उस महंत का पुजेरी वो कहाँ का था। मुझे ये भी जानकारी मिला कि वो मठ का पुजेरी मधुबनी घाट का वासी ही नहीं है। लेकिन इसके विषय में मैं आपको ग्रामीणों से इसके विषय में डिटेल आपको अवगत कराने चल रहा हूँ। तब तक के लिए वीडियो में आप बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।